मथुरा में आज सुबह से ही उत्सव मनाया जा रहा है। हर तरफ खुशी का माहौल है। आज मथुरा के राजा महाबली कंस की प्रिय बहन देवकी का विवाह जो है, पूरे प्रदेश में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, स्वादिष्ट मिठाई बांटी जा रही है। विवाह संपन्न होने के बाद जब देवकी और वासुदेव को विदा किया जा रहा था, तब कंस ने कहा, चलो बहना, आज मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़ाता हूं। कंस वैसे तो बहुत ही क्रूर और निर्दयी राजा था। वो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था, पर उसे अपनी बहन देवकी से बहुत लगाव था। उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता था। देवकी वासुदेव रथ पर बैठे और कंस उन्हें लेकर निकल पड़ा। अभी वो कुछ दूर ही चले थे कि अचानक से आकाश में कुछ हलचल हुई। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, जिस बहन से तुझे इतना स्नेह है, उसी की कोख से तेरा काल इस संसार में आएगा। याद रखना, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस पीछे मुड़ा। उसने देवकी को घूर कर देखा और सोचा कि अगर देवकी की 8वीं संतान मेरी मृत्यु का कारण बनेगी, तो क्यों ना मैं देवकी की ही हत्या कर दूं। ना रहेगी देवकी और ना होगी कोई संतान। और यह सोच कंस ललकारा और वो देवकी की तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ा। तो देवकी के पतिदेव श्री वासुदेव ने कहा, हे महाबली, ये आप क्या अनर्थ कर रहे हैं? देवकी आपकी बहन है। अभी अभी तो आपने खुशी खुशी इसकी शादी मुझसे करवाई है और आप इसे मारना चाह रहे हैं। ये बेचारी तो अबला नारी है, ये आपसे लड़ भी नहीं सकती। आप इस आकाशवाणी की वजह से घबरा रहे हैं। आप घबराइए मत। मैं आपको वचन देता हूं कि हमारी जब भी कोई संतान होगी, उसे मैं सबसे पहले आपके पास लेकर आऊंगा। फिर आप जो चाहे उसका कीजिएगा, पर देवकी के प्राण मत लीजिए। वासुदेव के वचन देने पर कंस ने देवकी को मारा तो नहीं, पर अपनी बहन और जीजा दोनों को बेड़ियों से बांधकर कारागृह में डाल दिया। वो समय समय पर दोनों से मिलता, उन्हें डराता, धमकाता। वो वासुदेव को उनका वचन याद दिलाता। फिर धीरे धीरे समय बीता। जब जब देवकी ने संतान को जन्म दिया, तब तब कंस ने कारागृह में आकर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। अपने वचन से मजबूर वासुदेव कुछ कर नहीं पाते थे। बस एक कोने में विवश रोती देवकी को सांत्वना देते रहते। समय बीतता गया। एक एक कर कंस ने देवकी की 7 संतानों की हत्या कर दी। अब जल्द ही देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने का समय आ चुका था। संजोग से ठीक उसी समय गोकुल में वासुदेव के मित्र नंदलाल की पत्नी भी गर्भवती थी। उधर कारागृह में कंस के आतंक से भयभीत देवकी वासुदेव से कुछ बात कर रही थी। स्वामी, कंस कितना निर्दयी है। मेरी आंखों के सामने ही उसने मेरी 7 संतानों की हत्या कर दी। क्या इस दुष्ट को रोकने कोई नहीं आएगा? क्या हमें कभी इसके अत्याचारों से मुक्ति मिलेगी? मिलेगी देवकी, जल्द मिलेगी। हमारे दुखों का अंत अवश्य होगा। कंस का काल बनकर जल्द ही हमारी 8वीं संतान इस धरती पर जन्म लेगी। तभी आकाश में जोरों की गर्जना होने लगी। मौसम बिगड़ने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। तेज बारिश होने लगी। और ठीक उसी समय देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। अपने पुत्र को देख देवकी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि अब किसी भी पल कंस आएगा और उसके पुत्र को उससे अलग कर देगा। किंतु तभी कारागृह की खिड़की से एक प्रकाश चमका और आकाशवाणी हुई, तुम निश्चिंत रहो देवी,
बुराई पर अच्छाई की जीत का समय आ चुका है। संसार को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने वाला आ चुका है। ये बालक चमत्कारी है। वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर यमुना पार गोकुल अपने मित्र नंदलाल के घर जाओ। उनके घर एक पुत्री ने जन्म लिया है। इस बालक को उन्हें सौंप दो और उनकी पुत्री को तुम यहां ले आओ। जाओ। पर वासुदेव तो बेड़ियों में बंधे हुए थे और कारागृह में बंद थे। वो सोचने लगे कि इन बेड़ियों और द्वारपालों से बच के वो बाहर कैसे जाएंगे। और तभी चमत्कार हुआ। बेड़ियां अपने आप खुल गईं। सभी द्वारपाल बेहोश हो गए। देर न करते हुए देवकी ने पास पड़ी एक छोटी टोकरी उठाई, उसमें बालक को रखा, उसे अपने गले से लगाया और फिर बालक को वासुदेव को सौंप दिया। अब जैसे जैसे वासुदेव आगे बढ़ते, कारागृह के सभी द्वार अपने आप खुलते जाते। बाहर तूफान, बारिश और तेज हवा के बीच बालक को लिए वासुदेव यमुना नदी के तट पर पहुंचते हैं। यमुना उफान पर होती है, किंतु हिम्मत न हार वो बालक को अपने सर के ऊपर उठाए आगे बढ़ यमुना पार करने लगते हैं। बालक को बारिश से कोई कष्ट ना हो, इसलिए स्वयं शेषनाग आ जाते हैं और फन फैलाकर उसे छत्र देते हैं। जल का स्तर वासुदेव के सर तक आ जाता है तो बालक अपने चरण को टोकरी से बाहर निकाल देता है और उसके पैरों का स्पर्श पाते ही पानी का स्तर कम हो जाता है। वासुदेव बालक को लिए नंदलाल की कुटिया पहुंचते हैं। वो चुपचाप कुटिया में प्रवेश कर बालक को यशोदा के बगल में रख के उनकी बिटिया को उठाकर कारागृह वापस आ जाते हैं। सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। द्वारपाल होश में आ जाते हैं। बेड़ियां वापस देवकी और वासुदेव के शरीर पर आ जाती हैं। कारागृह में नन्हे बच्चे की आवाज सुन एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा कंस के पास जाता है और सूचना देता है, महाराज, देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनकर कंस हुंकार भर उठता है और सीधा कारागृह पहुंच जाता है। उसे देख देवकी रोने लगती है और अपनी बच्ची के प्राणों की भीख मांगने लगती है। भैया, कृपा करें, ये नवजात तो बच्ची है। ये भला आप जैसे महाबली का क्या बिगाड़ सकती है? इसे मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। कंस देवकी की एक नहीं सुनता। वो बच्ची को देवकी के हाथों से छीनता है और उसे उठा के वो जैसे ही पटकने वाला होता है, वो बच्ची उसके हाथ से छूटकर एक देवी का रूप ले लेती है और कहती है, दुष्ट, मुझे मारने से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है और वो गोकुल पहुंच चुका है। याद रख, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तेरी मृत्यु तो निश्चित है। ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो जाती है और कंस क्रोधित होकर वहां से निकल जाता है। यशोदा बालक को बड़े प्यार से पालकर बड़ा करती है और उनका नाम कृष्ण रखती है। कंस ने कई दैत्यों को भेजा कृष्ण की हत्या करने के लिए, पर कृष्ण ने उन सभी का संहार कर दिया और आगे चलकर कंस को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक समाज में प्रस्तुत किया। तभी से श्री कृष्ण के जन्म दिवस को पूरे देश में जन्माष्टमी के रूप में मनाया